बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं हड्डियों का सालन, जो कि सर्दियों में बहुत ही शौक़ से बनाया जाता है और सब लोग इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो चलें हम अपनी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चलें हम अपनी इस लजीज सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो हड्डी गुड्डी का सालन बनाने के लिए मैंने हड्डियाँ ली हैं और इसके अलावा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, मैंने लिया है 1 अदद प्याज जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, अदरक का टुकड़ा लिया है, लहसुन के मैंने जवे लिए हैं। इसके अलावा मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिनमें मैंने लिए हैं 2 अदद तेज़पात, 4 से 5 लौंग लिए हैं, 7 से 8 साबुत काली मिर्चें लिए हैं, 2 से 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिया है, 1 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है, नमक हस्बे जायका मैंने लिया है और हल्दी का जो है मैंने आधा चम्मच लिया है। तो चलें हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। हड्डियों का सालन बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। आप प्रेशर कुकर की जगह देश की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में ये है कि आपका सालन जल्दी तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है हड्डियाँ ये प्रेशर कुकर में डालेंगे। और मैंने जो है यहाँ पे 2 अदद नलियाँ भी इस्तेमाल की हैं। हड्डियाँ डालने के बाद अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी प्याज, अदरक और लहसुन के जवे, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी खड़े मसाले जो कि मैंने आपको पहले बताए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हम इसमें पानी इतना ऐड करेंगे कि हड्डियाँ जो हैं ये अच्छी तरह से गल जाएं। हड्डियाँ जो हैं तकरीबन हमारी 2 किलो के करीब हैं, तो इसमें तकरीबन 3 से 4 लीटर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया और देखिए हड्डियाँ जो हैं ये अच्छी तरह से डिप हो गई हैं बीच में। मैं अब इन्हें कुकर में तैयार कर रही हूँ, तो अब हम प्रेशर लगा देंगे। व्यूअर्स, मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया है और हड्डियों को तकरीबन हम लोग 45 मिनट तक पकाएंगे। तो मिलते हैं 45 मिनट के बाद। व्यूअर्स, 45 मिनट्स होने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और अब मैंने प्रेशर को रिलीज़ कर दिया है और अब हम लोग ढक्कन हटा के देखते हैं। तो ये देखें, हड्डियों की यखनी जो है ये अच्छे से बन चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। व्यूअर्स, हड्डियों के सालन के लिए अब मैं ग्रेवी तैयार करने लगी हूँ और इसके लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई में हाफ कप ऑयल का। ऑयल हमारा गर्म हो गया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 अदद प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम लोग गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट हो गए और प्याज का देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1.5 चम्मच के बराबर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम लोग प्याज के साथ इस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता।
तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है इसे मैंने प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले, जिनमें शामिल है 1 चम्मच भर के मैंने लिया है सूखा धनिया, हल्दी का आधा चम्मच लिया है, 1 चम्मच लिया है लाल मिर्च का पाउडर और नमक का मैंने आधा चम्मच लिया है। ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालों को अब हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा लगे ना। मसाले की हम लोग अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। व्यूअर्स, मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है और अब जो है हम इसमें ऐड कर देंगे हड्डियाँ। अब मैं इसमें बाकी की यखनी ऐड कर दूंगी। व्यूअर्स, हड्डियाँ जो हैं ये मसाले में अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दी हैं और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, ताकि सालन जो है इसमें और अच्छी खुशबू आए और आप ये सालन खाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने पायों का सालन खाया हो। अभी जो है ये सालन थोड़ा सा पतला है तो इसे मैं थोड़ा सा घना कर लूँगी। इसे हम लोग अब तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे। व्यूअर्स, 20 मिनट हो गए हैं और अब हम लोग ढक्कन हटा के देखते हैं। तो ये देखें हमारा सालन जो है हड्डियों का, ये देखें बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। लीजिए व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी हड्डी गुड्डी का सालन, जो कि बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। आप इसे खाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आपने पायों का सालन खाया हो। आप इसे खाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आपने पाए का सालन खाया हो। बहुत ही मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी थी। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। आप इस सालन को नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।